तो टाइम बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात करते हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा हैरान कर गई है। लोकेश कनगराज सुपर हीरो मूवी बना रहे हैं, उससे भी बड़ी चीज़ कि भाई साहब वो बना रहे हैं आमिर खान के साथ। मतलब कहाँ से किसको आइडिया आया ये, कैसे मैचअप हो गया ये दोनों का। मतलब कि लोकेश कनगराज जो कि एलसीयू के साथ बहुत टॉप नॉच जा रहे हैं, और आमिर खान जो कि अपनी एक इमोशंस और एक मतलब अलग तरह के जॉनरा को हमेशा पकड़ के रखते हैं। कैसे एक साथ आ गया भाई, किसका प्लान था ये? बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन मैं सच में इमेजिन भी नहीं कर रहा। इतनी सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट पे र्यूमर्स व्यूमर्स बहुत सारी मूवीज़ के रिलेटेड पढ़े हैं, लेकिन उसके अलावा अभी भी मैं इस चीज़ को लेकर इमेजिन नहीं कर पा रहा कि आखिर ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे। और सच में मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन क्या मिलने वाला है, अच्छा होगा बुरा कुछ पता नहीं है, एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा लोकेश कनगराज की बात निकली है तो भाई साहब बंदा बेंड्स लेके आ रहा है। मतलब हाँ, एलसीयू की एक और इंस्टॉलमेंट, एक और नई मूवी बेंड्स, कंचना का एक्टर याद है ना? हाँ जी, यही वाला। तो भाई साहब ये भाई साहब वापस आ रहे हैं। और लॉरेंस की एक बात कहूँ कि एक्टिंग में तो बंदा बहुत मस्त है। और इसके बाद यहाँ पर ये एक्सपेंड करेगी एलसीयू को और ज़्यादा, क्योंकि ट्विन फिस्ट और ट्विन शेक जैसा कुछ नया एक लोगो आ रहे हैं। मतलब कि जो हमारे जोडिक साइंस होते हैं उनसे रिलेटेड अभी तक चलता आ रहा है, और वही और आ रहे हैं। मतलब ट्विन फिश, ये जो विलन है ये ट्विन फिश के नाम से लोगों से जाना जाएगा, और कुछ ऐसा ही होगा। एक चीज़ तो पक्की है कि खून खराबा तो बहुत होगा। खून खराबे की बात आई है तो राजकुमार राव भी खून खराबे को उतर आए हैं। कैसे? क्योंकि मालिक मूवी का टीजर लेके आ गए हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इतना मतलब एक अलग ही रोल में अलग ही अंदाज दिख रहा है उनका। और सच बताऊं तो तुम्हें भी मज़ा आएगा अगर तुम ऐसे खून खराब एक्शन वाली मूवीज़ देखना चाहती हो। और स्पेशली राजकुमार राव को तुम उसमें इमेजिन नहीं कर पाओगे, जिस तरह का उनका ड्रेसअप है पूरा। और मूवी प्रॉमिसिंग लग रही है। अभी तक उस डायरेक्टर से जिन्होंने बना रही है मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सच में मेरे को ये लग रहा है कि भाई कुछ प्रॉमिसिंग है, कुछ मज़ेदार है। मज़े की बात की है तो भाई ऋतिक रोशन भी मज़ा देने से पीछे नहीं हट रहा है। कैसे? क्योंकि भाई जूनियर एनटीआर के साथ तुम्हें वॉर 2 में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उसके अलावा क्रिश 4 जिसकी एक चीज़ नहीं पता कि रिलीज़ कब हो रही है, उसके अलावा बहुत चीज़ें पता लगती है। मतलब सभी चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि भाई साहब कि मल्टीपल टाइम लाइन्स में टाइम ट्रैवल, बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवल देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा बहुत सी बड़ी कास्ट वापस आ रही है। सबसे पहले तो मैं नसरुद्दीन शाह के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। मतलब बंदा बहुत बड़ी एक्टर है। उसके अलावा ये टाइम लाइन का जो मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। हमें संजय मेहरा जो कि मतलब रोहित मेहरा के डैड होते हैं, जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उस टाइम लाइन का भी दिखाया जाएगा। उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा। और क्रिश 4 जो है वो पूरी तरह टाइम लाइन बेस्ड होगी। और यहाँ पर जादू की एंट्री तो होने वाली है, उसके अलावा जादू के डैड की भी एंट्री होगी। हाँ जी, र्यूमर बहुत कुछ खुल चुका है, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा ऋतिक रोशन की एक और चीज़ कि हम्बल पिक्चर्स में एंट्री होने वाली है। वही पिक्चर वही स्टूडियो है यहाँ पर केजीएफ और सलार जैसी मूवीज़ देखने को मिली है। और उन्होंने जिस तरह की मतलब बातें की ना, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ ये है कि हम्बल पिक्चर्स ऋतिक रोशन को शायद से अपने किसी यूनिवर्स में एंट्री दे सकते हैं। अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन प्रशांत नील ने बहुत टाइम पहले आपसे कहा था कि एक यूनिवर्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो शायद से ऋतिक रोशन उसमें हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। इंटरनेट पे इतना बड़ा क्लेश, वांगा के साथ इतनी कंट्रोवर्सी और स्पिरिट मूवी छोड़ना। अब समझ आ रहा है भाई इसका क्या मतलब था, क्यों वो इतना मतलब छोड़ के चली गई और एटली की मूवी जाके पकड़ लिया। अब समझ आ रहा है। मतलब टीजर जो रिलीज़ हुए ना, और जो इतना बड़ा बम फोड़ा ना, मज़ा आ गया। मतलब उनको वॉरियर के रोल में और वो जो कुल्हाड़ी चलाते हुए देखना बहुत मज़ेदार था यार। ये जो मूवी है ना, एटली ने खुद कह दिया है कि भाई इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जो मैं करने वाला हूँ। ये A22 की मतलब अल्लू अर्जुन की 22nd मूवी और एटली की 6वीं मूवी में। और जो ये होने वाला है ना, कुछ अलग ही है। कंसेप्ट आर्ट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अलावा भी चीज़ें बहुत मज़ेदार है। 4 एक्ट्रेसेस जिसमें से एक होंगी दीपिका पादुकोण, उसके अलावा अल्लू अर्जुन पहली बार ट्रिपल रोल में दिखने वाले हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। और ये मूवी बहुत ज़्यादा एक्शन पैक और बहुत ग्रैंड स्केल पे बनने वाली है, ये पक्का है। और बहुत मज़ा देगी। उसके अलावा मज़े की बात करते हैं एक और, जो कि है रणबीर कपूर। हाँ जी, अयान मुखर्जी ने कह दिया है कि तुम 2 साल वेट कर रहे हो ना ब्रह्मास्त्र का, 4 साल कर लो। क्यों? क्योंकि अभी वो काम करेंगे धूम 4 पर रणबीर कपूर के साथ। लव एंड वॉर की शूटिंग उनकी ख़त्म होने वाली है। अयान मुखर्जी की वॉर 2 पे काम ख़त्म हो गया है। वो जैसे ये रिलीज़ होती है उसके बाद धूम 4 पे काम करना शुरू कर देंगे। प्री प्रोडक्शन वाला सिस्टम सब कुछ सुलझ गया है, और ये ऑफिशियल हो गया कि बहुत बड़े तरीके से होगा। 2 चीज़ें हो सकती है धूम 4 की, ठीक है। र्यूमर 2 निकले हैं, मतलब कि जो कि सबसे पहले कि ये रीलोड, मतलब कि पूरे की पूरी फ्रेंचाइजी को रीलोड कर देंगे, जो कि इसका ऑफिशियल नाम भी कहा जा रहा है निकलेगा धूम 4 रीलोडेड।
तो शायद से पूरी फ्रेंचाइजी को रिलोड कर देंगे, या फिर धूम 4 सच में 4th पार्ट होगा और जो पहले की 3 फ्रेंचाइजी हैं, मतलब 3 मूवीज़ हैं, उनका समअप यहाँ पर होगा और यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू होगी। अब इसके लिए बहुत अच्छी स्टोरी चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद तो नहीं है बॉलीवुड से, लेकिन अयान मुखर्जी से है। तो मैं चाहता हूँ कि धूम 4 को बाकी 3 मूवीज़ को समअप किया जाए, आमिर खान वाली सबको मिलाकर समअप कर दिया जाए और यहाँ पर कुछ नया आगे जाकर, मतलब आगे की स्टोरीज कुछ नया देखने को मिले। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन धूम 4 के साथ मेरी इतनी उम्मीदें सच कहूँ तो नहीं है। अब देखते हैं क्या बनता है आगे जाकर। इसके अलावा भाई साहब आयुष्मान खुराना जो कि अपनी एक नई मूवी लेकर आ रहे हैं सूरज भटजातिया के साथ, जो कि एक मतलब वही अपने ग्राउंडेड लेवल जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, वैसा ही होगा। इस बार उनका टॉपिक है जॉइंट फैमिली को लेकर, मतलब कि बीवी आई है और पति को अब एडजस्ट करवाना है उसे फैमिली में, लेकिन हो नहीं पा रहा, बहुत से कलेश वलेश होंगे और वैसे कुछ ये मूवी पे होने वाला है। तो आयुष्मान खुराना की ये मूवी एक सॉर्ट ऑफ वैसे ही उनके टोन सेट करेगी जो वो अलग टॉपिक पकड़ते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग। उसके अलावा आयुष्मान खुराना की एक और न्यूज़ है, जो कि उन्होंने कहा कि भाई दिवाली में मेरी थामा मूवी जो रिलीज़ होने वाली है, जिसमें वो वेम्पायर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि स्त्री यूनिवर्स वाली है, मैडॉक यूनिवर्स वाली। तो भाई साहब उसमें एक उन्होंने ये कह दिया कि ये तुम्हें समझाए कि दिवाली का असली मतलब क्या होता है, मतलब एकदम अच्छे टाइम पे निकल रही है, बहुत खुशियाँ देगी तुम्हें। और सच में मुझे ये मूवी में काम करके बहुत मज़ा आया। मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि मूवी बहुत अच्छी है, तुम्हें जाके देखनी चाहिए, जो कि पर्सनली मैं तो देखूंगा ही जाकर, क्योंकि ये अभी तक का मैडॉक यूनिवर्स बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, स्त्री थोड़ी सी मेरे लिए लैग कर गई, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उसके अलावा देखते हैं क्या होता है आगे, और भी बहुत सी न्यूज़ है, अगले पार्ट में करते हैं बात। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ यार बाजुएं ठीक कराने, क्योंकि फ़ोन पकड़ते पकड़ते मेरा टूट गया लगता है, तो करवा के आता हूँ मैं। तो बात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।